नमस्ते। आज एक एडीएचडी के केस के बारे में डिस्कस करें। इससे पहले ऑटिज्म के बारे में बहुत डिस्कशंस करें। आज एडीएचडी के बारे में करेंगे। अभी देखो, एडीएचडी को ऑटिज्म को ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता। बस बच्चों में एडीएचडी रहता, बस बच्चों में एडीएचडी भी रहता, ऑटिज्म भी रहता, बस बच्चों में ऑटिज्म रहता। तो एडीएचडी आप लोगों को क्या दिख रहा कि थोड़े बच्चों में ही रहता बोल के दिख रहा, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। लेकिन अटेंशन डेफिसिट रहना और कितने लोगों में की रहता। एडीएचडी अगर आप लोग 10 दोस्त लोग बैठ के वीडियो देख रहे समझो, उसमें से 5 लोगों को भी रह सकता, लेकिन उसका इंटेंसिटी वो मैटर करता। अब आप देखो, कोई दोस्त आपसे बात कर रहा, हाँ, उन्होंने की बात करते करते सडन टॉपिक डाइवर्ट कर दे रहा। आप अगर कुछ बोल रहे सुन के भी टॉपिक डाइवर्ट कर दे रहा, उनको भी एडीएचडी थोड़े लेवल तक रह सकता। लेकिन कितने की बार क्या होता है, ऑटिज्म के साथ मिलके रहता। ऑटिज्म के साथ मिलके रहता और परेशानी है। बच्चे को लेके आए ऐसी चीज, सर्दी खांसी को लेके आए, 2 साल का था बच्चा। अब अपन सर्दी खांसी को दवाई दे दिए। उसके बाद क्या है कि मैम पूछा, उनके दादी के साथ आया था बच्चा, मैडम ये बच्चे को बैठ रहा नहीं, एक भी जगह इधर उधर भाग रहा, देखो जाके दीवार को चाट रहा। ऐसा घर में भी करता क्या? वो पूरा दिन यही करते रहता, जाके दीवारों को चाटना, इधर उधर भागना, हाथ को नहीं आता। स्कूल को एक 4-5 दिन भेजे, फिर कहे कि नहीं हमारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, 1 साल रुक के डालो बोल के उनला वापस भेज दिए। तो कहे कि अपन बोले ये बच्चे को एक बार साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराना। आप किधर कराना, हम लोग को तो कुछ मालूम भी नहीं है, अब हैदराबाद में किधर है। तो मैं बोला इधर फलाना जगह जाओ, आप ये टेस्ट करा लो। करा लिए तो कहे कि उन लोग आपको रिपोर्ट देते, वो रिपोर्ट लेके आओ। तो बाहर उनकी माँ बैठे सो थी, माँ को अंदर बुलाए। अंदर बुलाए बात क्या है कि क्या है सर, आप हमारे सास को कुछ तो ये बोल रहे ना। बोले तो हाँ माँ, आपके बच्चे को ऐसा ये प्रॉब्लम रह सकता, आप एक बार साइकोलॉजिकल एनालिसिस कराओगे। तो नहीं, हमारे फ्लैट के बाजू एक पीडियाट्रिशियन रहते, उन्होंने बोले कुछ भी नहीं होता बच्चा, कुछ भी नहीं है, बच्चे को कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है बोल। एक बार करा लो ना भाई, गए तो क्या आ जाता, 2-3 हज़ार रुपए जाते, उतना ही, उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं आता ना। बहुत अच्छी बात है अगर रिपोर्ट नॉर्मल आ गई तो जाके टेस्ट कराए, माइल्ड ऑटिस्टिक बोल के लिख के दिए, एडीएचडी है बोल के लिख के दिए। उसके बाद अपन ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। आपको बिलीव नहीं होता, 1.5 साल लिया बच्चा ट्रीटमेंट। फर्स्ट 3 मंथ्स में उन्होंने स्कूल में भी बैठना चालू कर दिया, दूसरे स्कूल में डाले, अपनी दवाई चल रही, स्कूल में एक जगह बैठ रहा, टीचर बोले सो सुन रहा। बस अभी एक ऑलमोस्ट अब तो 10 साल का होगा बच्चा, तो पूरा ऑलमोस्ट ठीक हो गया, नॉर्मल स्कूल जा रहा, क्लास में फर्स्ट आ रहा, कोई चीज को सब पकड़ ले तो चीज को छोड़ेगा नहीं उन्होंने, वैसा हो गया। लेकिन थोड़ा मुंडपना है, यानी जिद्दीपना है थोड़ा, वो एक टाइम के साथ वो भी मैक्सिमम ढल गया। तो ऐसा रहता होम्योपैथी ट्रीटमेंट, करेक्ट अपन डायग्नोस करने पे भी रहता। तो एडीएचडी रहने दो, ऑटिज्म रहने दो, करेक्ट डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट रहता, करेक्ट ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट रहता। ऐसा। थैंक यू।